रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल्ला तारिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हॉकाई। आईसीसी वर्ल्ड टी20 सुपर 12 मरहला जो है वो ऑस्ट्रेलिया के मुख्तलिफ शहरों में जारी है और आज गेम नंबर 17 और 18 खेले गए। गेम नंबर 17 जो है वो बांग्लादेश ने जीत ली। 9 रन से इन्होंने शिकस्त दी नीदरलैंड को, और गेम नंबर 18 जो है वो जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के दरमियान थी। वो मैच ड्रॉ हुआ है। इन दोनों मैचों के अहवाल और इसके अलावा प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस, स्टैट्स और पॉइंट टेबल अब मैं डिस्कस करूंगा, तो प्लीज़ मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे मुदबाना रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। थैंक यू सो मच। गेम नंबर 17 जो है वो हॉलैंड और बांग्लादेश के दरमियान खेला गया मैच था, और जो हॉलैंड की टीम थी उन्होंने लकी टॉस जीता और उन्होंने पहले फील्डिंग का फैसला किया। बांग्लादेश की टीम को बड़ा अच्छा स्टार्ट मिल गया, ऊपर से सुमैया सरकार और नजमुल हसन शांतु के दरमियान ये 43 रन्स की इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप हुई, जो कि अच्छी समझी जाती है क्योंकि ज़्यादातर हमें यही देखने में आया कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ओपनर्स जो हैं वो फ्लॉप हो रहे हैं। अब जो कल का मैच था पाकिस्तान और इंडिया का, दोनों टीम का जो टॉप ऑर्डर था बुरी तरह फ्लॉप हुआ, लेकिन बांग्लादेश को क्रेडिट जाता है कि जैसी कैसी भी टीम थी सामने, दे स्टिल प्लेड अ वेरी वेरी गुड ओपनिंग पार्टनरशिप। और फिर उसके बाद ये दोनों आगे पीछे ही आउट हो गए, सुमैया सरकार और नजमुल हसन शांतु। एंड देन फिर इनकी विकटें क्रम्बल हुई। एक वक्त पे 76 पर 5 थे ये। ऊपर से जो विकटें ली हैं नीदरलैंड की जानिब से, वो टिम प्रिंगल ने नजमुल हसन शांतु को आउट किया, सुमैया सरकार को वैन मीकरन ने आउट किया, लिटन दास को वैन बीक ने आउट किया, शाकिब उल हसन को शाहरेज अहमद ने आउट किया, और फिर यासिर अली को वैन मीकरन ने आउट किया। तो 76 पर 5 थे, लेकिन फिर नूरुल हसन सुहान और इसके अलावा अफीफ हुसैन की जो पार्टनरशिप है वो 44 रन्स की लगी है, और ये टारगेट को 120 तक ले गए, 6 विकेट्स तक, जब नूरुल सुहान आउट हुए हैं, नूरुल हसन सुहान। एंड देन फिर उसके बाद इनकी टीम ने आखिरी 3 ओवर में अच्छा खासा इन्होंने स्कोर किया और ये 144 रन्स तक चले गए। जो टॉप स्कोरर्स थे बांग्लादेश की जानिब से, वो अफीफ हुसैन थे, 38 रन्स किए हैं। नजमुल हसन शांतु ने 25 रन्स किए हैं, जबकि मुसद्दिक हुसैन सैकत ने 20 रन्स किए हैं। बाकी कोई ख़ास परफॉर्मेंसेज नज़र नहीं आई हैं। एक पार्टनरशिप ज़रूर लगी थी जिसमें नूरुल हसन सुहान शामिल थे, तो उन्होंने 13 रन्स किए हैं। बाकी जो बॉलिंग परफॉर्मेंसेज नज़र आई हैं हॉलैंड की, वो अच्छी नज़र आई हैं। वैन मीकरन ने 2 विकेटें ली हैं, बास डिलीडे ने 2 विकेटें ली हैं, लोगन वैन बीक, शाहरेज अहमद और टिम प्रिंगल ने 1-1 विकेट लिए, जबकि फ्रेड क्लासन जिन्होंने नई बॉल से आगाज़ किया था उन्होंने 1 विकेट हासिल की। सो बड़ा अच्छा इन्होंने कंटेन कर लिया था नीदरलैंड की टीम ने बांग्लादेश की टीम को। ऑल्दो कुछ ज़्यादा रन हो सकते थे क्योंकि बांग्लादेश रिलेटिवली एक्सपीरियंस साइड है हॉलैंड के मुकाबले में। दैन हॉलैंड ने बड़ी अच्छी कोशिश की आखिर तक जाके, लेकिन जो इनका इनिशियल स्टार्ट था उस वजह से इनकी टीम पीछे रह गई। 15 फॉर 4 थे ये, और जो टॉप इनके प्लेयर्स थे विक्रमजीत सिंह, बास डिलीडे, मैक्स टूडो और टॉम कूपर, ये बड़ा जल्दी आउट हो गए थे। लेकिन फिर कॉलिन एकरमैन ने पार्टनरशिप की, ये भी 44 रन्स की पार्टनरशिप थी स्कॉट एडवर्ड्स और कॉलिन एकरमैन के दरमियान। फिर उस स्टेज पे जाके स्कॉट एडवर्ड्स आउट हो गए, और एक स्टेज ऐसी आई कि ये 101 फॉर 9 थे, क्योंकि कोई ख़ास परफॉर्मर इनकी इनिंग में नहीं रहा सिवाय कॉलिन एकरमैन के। सो दैट्स वाई इनकी टीम जो है ये पीछे रह गई थी। एक स्टेज पे 101 फॉर 9 थे, और जो टॉप स्कोरर चल रहे थे कॉलिन एकरमैन 62 पे, ये भी 101 रन पे जब इनकी नवी विकेट गिरी तो वो आउट हो गए थे। फिर एक पार्टनरशिप ज़रूर लगी है फ्रेड क्लासन और पॉल वैन मीकरन के दरमियान। पॉल वैन मीकरन ने बड़ी एफर्ट की, 24 रन्स किए हैं 14 बॉलों पे, 3 चौके 1 छक्के की मदद से, लेकिन वो जो डिफरेंस था वो उसको ओवरकम नहीं कर सके। बांग्लादेश को ज़रूर क्रेडिट देना चाहिए क्योंकि वो 4 जेन्युइन बॉलर्स से खेल रहे थे, जबकि पांचवा उन्होंने मुसद्दिक हुसैन सैकत और सुमैया सरकार की सूरत में उन्होंने बॉलर जो हैं वो चूज़ किए हुए थे। ऑल्दो ये पार्ट टाइम बॉलर्स हैं, लेकिन स्टिल इन्होंने बड़ी अच्छी एफर्ट की, क्योंकि अगर आप देखें तो 4 ओवर्स जो हैं, जैसे अब पाकिस्तान के साथ कल हुआ कि हमारे पास 4 ओवर स्पिन के एडिशनल थे जिसकी वजह से भारत हमसे मैच जीता। आज बांग्लादेश ने भी पांचवा बॉलर जो है नहीं खिलाया हुआ था प्रॉपर। दैट्स वाई उन्हें हॉलैंड ने आखिर में जाके काफ़ी टफ फाइट दी है, लेकिन स्टिल बांग्लादेश की टीम मैच जीत गई। तो लकीली वो इस टूर्नामेंट में बड़ा अच्छा उन्हें ओपनिंग स्टार्ट मिल गया है। तस्कीन अहमद को ज़रूर क्रेडिट देना चाहिए, 4 विकेटें ली हैं 25 रन दे के, 2 विकेटें हसन महमूद ने ली हैं और 1 विकेट शाकिब उल हसन और सुमैया सरकार ने ली है।
हॉलैंड की जो बैटिंग थी उसमें कॉलिन एक्करमैन के 62 रन्स बेस्ट थे, जबकि 24 रन जो थे वो पॉल वैन मीकरन के थे। इसके अलावा कोई ख़ास जो है परफॉर्मेंस नज़र नहीं आई हॉलैंड की जानिब से। सो ये तो अहवाल था पहले मैच का। बांग्लादेश की टीम को ओपनिंग मैच में अच्छी विन मिल गई है। अब देखते हैं आगे ये इस मोमेंटम को कैसे लेके चलते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे मैच की जानिब। दूसरा मैच जो था वो जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के दरमियान था, और ये जो मैच है ये बारिश की वजह से ड्रॉ हो गया। आल्दो साउथ अफ्रीका बहुत करीब आ गया था, लेकिन बारिश ने बार बार इंटरप्ट किया मैच को। पहले तो ये मैच तकरीबन 2.25 घंटे देर से शुरू हुआ और 9 ओवर्स मिले थे एक टीम को खेलने के लिए, और जिम्बाब्वे ने बड़ी अच्छी एफर्ट की। 9 ओवर में 79 रन किए 5 विकेटों के नुकसान पे। ऊपर से इनकी विकेटें बहुत जल्दी गिर गई थी। जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीता और पहले उन्होंने बॉलिंग की है, और होबार्ट का ये ग्राउंड था। तो जिम्बाब्वे एक स्टेज पे 19 पे 4 था 3.4 ओवर्स में। तो उसके बाद अगर आप देखें तो 5.2 ओवर्स में बड़ी अच्छी एफर्ट की है इन्होंने। कुछ 60 रन स्कोर किए हैं जिम्बाब्वे की टीम ने। और ये मिल्टन शुंबा जो है ये बिल्कुल लास्ट बॉल पे आउट हुए हैं। 18 रन किए हैं 20 गेंदों पे इन्होंने। और लेकिन जो हाईलाइट ऑफ द डे था वो वेस्ली मथिवीरे के वो 35 रन थे। बहुत अच्छा खेले कगिसो रबाडा को। इसके अलावा वाइन पार्नल ने तो ज़्यादा रन्स नहीं दिए, लेकिन लंगी नगीडी को, इसके अलावा इन्होंने बड़ी अच्छी एफर्ट की। एनरिक नोकिया को भी एक कोशिश की इन्होंने खेलने की। तो ये 79 रन इनफ थे अगर कोई दूसरी टीम होती, लेकिन साउथ अफ्रीका जो है वो एक अच्छी टीम है। तो इन्होंने 79 रन किए 9 ओवर्स में। जनूबी अफ्रीका की जानिब से जो बॉलिंग थी वो अच्छी रही। वाइन पार्नल ने 2 ओवर में 6 रन देके एक विकेट लिया। इनका कमबैक हुआ है 2008 के अंडर-19 वर्ल्ड कप में। जनूबी अफ्रीका के कप्तान थे। उसके बाद साउथ अफ्रीका के लिए खेलते रहे, लेकिन फिर कोल पार्क डील लेके इंग्लैंड चले गए थे। इनका कमबैक हुआ है, इनका वर्ल्ड कप मैच है, बड़े अरसे के बाद खेल रहे हैं ये। लंगी नगीडी ने 2 विकेटें ली हैं और एनरिक नोकिया ने 1 विकेट हासिल की है। तो अगर देखें तो फिर उसके बाद जनूबी अफ्रीका ने पहले ओवर में ही काफ़ी अग्रेसिव बैटिंग की और 23 रन्स कर लिए थे। देन फिर बारिश आई, और उसके बाद जब जनूबी अफ्रीका बैटिंग करने आया अगेन तो फिर 2 ओवर हुए और जनूबी अफ्रीका ने 28 रन्स किए हैं। 17 रन्स रिचर्ड अंग्रावा को किए और सिकंदर रजा को 11 रन्स किए हैं। लेकिन जब 51 रन इनके हो गए थे और अब इन्हें 6 ओवर्स में टोटल 28 रन चाहिए थे, तो फिर दोबारा बारिश आई है। और जब ये तीसरी इंटरप्शन थी, क्योंकि टॉस हुआ, टॉस होने के बाद बारिश आई अगेन। फिर ये ड्रेसिंग रूम में गए, फिर जिम्बाब्वे आया बैटिंग करने। फिर जिम्बाब्वे की दफ़ा जब इनिंग एंड हुई, जनूबी अफ्रीका बैटिंग करने आया, फिर बारिश हुई, फिर जनूबी अफ्रीका वापस आया एंड देन फिर बारिश हुई। तो इंटरप्शंस की वजह से ये साउथ अफ्रीका से 2 पॉइंट जो हैं वो छिन गए। बड़े अहम पॉइंट थे। 1 पॉइंट आल्दो उनको मिल गया है। 1 पॉइंट जो है अब वो आगे जाके ओवरकम करेंगे। इनके 2 टफ मैचेस ज़रूर हैं, पाकिस्तान से और भारत से। सो जनूबी अफ्रीका की टीम जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उन्होंने लूज़ किया, क्योंकि ये मैच उन्हें लाजमी जीतना था ताकि वो आगे बांग्लादेश, नीदरलैंड एंड फिर पाकिस्तान एंड इंडिया में से किसी को हराते तो वो क्वालिफाई कर जाते। अब उनके लिए भी मस्ट विन सिचुएशन है अगले मैचेस में। पाकिस्तान के लिए भी मस्ट विन सिचुएशन है, इवन इंडिया के लिए भी मस्ट विन सिचुएशन है। अगर इन तीन टीमों में से कोई 2 टीमें अगर अच्छा कर जाती हैं, या इवन अगर तीनों अच्छा करती हैं, तो फिर देखना होगा कि आगे जाके, क्योंकि पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका में से अगर मैच ड्रॉ नहीं होता और अगर एक टीम जीतती है तो वो जो जीतने वाली टीम है वो क्वालिफाई कर जाएगी। अदरवाइज अगर इंडिया जनूबी अफ्रीका से हारता है तो इंडिया के लिए मसला हो जाएगा, और अगर साउथ अफ्रीका इंडिया से हारता है तो उनके लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब सारी टीमों के लिए मस्ट विन सिचुएशन है। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन आज क्रिएट हो गई इस पॉइंट की वजह से। सो ये बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट मैच था, लेकिन बारिश ने काफ़ी हद तक जनूबी अफ्रीका की होप्स को आज नुकसान पहुंचाया। बट स्टिल ये क्रिकेट है। पाकिस्तान के साथ भी कल एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। हमें कंट्रोवर्सी पे कल भी मैंने कहा था कि हमें बात नहीं करनी चाहिए, हमें अपने जो गोल्स हैं उन पे फोकस रहना चाहिए। सो यहाँ पे बस ये एक लकी स्कैल्प है फॉर पाकिस्तान एंड फॉर इंडिया टू, कि अब जनूबी अफ्रीका भी आगे बहुत अग्रेसिव अप्रोच से आएगा, जीतने की कोशिश करेगा। 2015 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने एक बड़ा टफ मैच जीत लिया था जनूबी अफ्रीका से। बहुत अच्छे डिस्प्ले था हमारे फास्ट बॉलर्स का। और उस टाइम जो जनूबी अफ्रीका की टीम थी उसमें ए बी डिविलियर, जीन पॉल डुमिनी, डेल स्टेन, मोर्ने मॉर्कल, इमरान ताहिर, उनकी एक बहुत बड़ी टीम उस टाइम होती थी। अब ये ज़रा उनकी रिलेटिवली यंग टीम है, बट स्टिल एक बहुत अच्छी उनकी टीम। उनका फास्ट बॉलिंग जो पेस बैटरी है वो काफ़ी अच्छा है। सो हमें उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अब जो परफॉर्मेंसेस थी वो मैंने आपसे डिटेल्ड डिस्कस किए हैं। सिर्फ जनूबी अफ्रीका की बैटिंग का बता दूं कि क्विंटन डिकॉक ने 47 रन किए हैं 18 बॉल्स पे। 8 चौके लगाए हैं इन्होंने, 1 छक्का लगाया। 18 गेंदों पे 9 बाउंड्रीज इन्होंने स्कोर की हैं। बाकी तिम्बा बुआ ने 2 बॉलें खेली और 2 सिंगल ली हैं।
तो ज़िम्बाब्वे की बॉलिंग का मैंने ऑलरेडी पहले ही एक्सप्लेन कर दिया आपको, तो इस मैच में कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं थी माँ सिवाय वेस्ली मदीवीरे के और इसके अलावा क्विंटन डिकॉक के। तो अब हम बढ़ते हैं पॉइंट्स टेबल की जानिब और देखते हैं कि 2 पूल्स में अब क्या सिचुएशन है। पॉइंट टेबल में बात करते हैं, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, इंग्लैंड, अफगानिस्तान, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया हैं ग्रुप 1 में। तो पॉइंट सिचुएशन बड़ी सिंपल हुई हुई है यहाँ पे इस टाइम के 3 टीमों ने अपने मैचेस जीत लिए थे, इंग्लैंड ने, न्यूजीलैंड ने और इसके अलावा श्रीलंका ने। अफगानिस्तान, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त हुई थी तो वो बिल्कुल नीचे हैं इस वक्त। लेकिन ये बहुत ही क्रिटिकल ग्रुप है क्योंकि इसमें तमाम टीमें बेहतर हैं दूसरे ग्रुप से, क्योंकि यहाँ जो क्वालिफायर टीमें आई हैं दोनों टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं। सो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस पूल में तमाम टीमें टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं और T20 को अच्छा समझने वाली नेशंस हैं। न्यूजीलैंड की टीम पहले नंबर पे थी, ये आज इस पूल का मैच नहीं था तो ये कल वाली ऑलमोस्ट पूल सिचुएशन है। श्रीलंका की टीम और इंग्लैंड की टीम भी 2-2 पॉइंट्स के साथ जो हैं वो मैं रिस्पेक्टिवली दूसरे और तीसरे नंबर पे हैं। न्यूजीलैंड की टीम के 2 पॉइंट्स हैं लेकिन नेट रन रेट जो है वो 4.450 है, श्रीलंका का प्लस 2.467 है और इंग्लैंड का जो है वो 0.620 है। पूल बी जो है वो बड़ा खुला हुआ पूल है इस वक्त, क्योंकि अगर देखें तो बांग्लादेश की टीम के 2 पॉइंट हैं, इंडिया के 2 पॉइंट हैं, लेकिन बांग्लादेश का रन रेट इंडिया से काफ़ी बेहतर है। इनका पॉइंट 450 है और इंडिया का पॉइंट 50 है, क्योंकि लास्ट बॉल पे जीते, जैसे भी जीते बहरहाल अब जीत गए हैं और उनका लेकिन जो नेट रन रेट है वो इतना अच्छा नहीं है। जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका का मैच जो है वो ड्रॉ हुआ है, इसलिए क्योंकि ये मैच ड्रॉ हो गया इसलिए इन दोनों टीमों में से किसी को नेट रन रेट पे कोई पॉइंट नहीं उन वो स्कोर कर सके, ना उन्होंने कुछ लूज़ किया, लेकिन जो पॉइंट्स हैं ओवरऑल उन्होंने एक एक पॉइंट स्कोर कर लिया है। और इसके अलावा पाकिस्तान को शिकस्त हुई है, वो -0.50 पे हैं और नीदरलैंड जो है वो 0.450 पे है, तो पाकिस्तान इस वक्त 5वें नंबर पे है। लेकिन पाकिस्तान कैन कम बैक, क्योंकि हमारा नीदरलैंड, जिम और बांग्लादेश से मैच जो है वो हमें जीतना चाहिए और साउथ अफ्रीका से अब होप अगेंस्ट दी ऑड्स होपफुली हम जीत जाएंगे, तो कोई इतना इशू नहीं है पाकिस्तान के लिए। और आज जो मैच ड्रॉ हुआ उसके बाद पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ने के इम्कानात जो हैं काफ़ी ज़्यादा रोशन हो चुके हैं। तो अब तक के लिए इतना ही है मेरी जानिब से। मज़ीद मालूमात के लिए मेरे इस चैनल को विज़िट करते रहिएगा। आप कल तक के मैच तक मुझे इजाज़त दीजिए, कल के जितने भी मैचेस होंगे जो लेटेस्ट अपडेट्स होंगी वो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो जाते जाते मेरे चैनल का नारा है हॉक आई।